नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा और 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। पार्टी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपसे करोड़ का हिसाब बता दे ईडी। उन्होंने तो आरोप लगाया ना, लीकर में 2168 करोड़ का हुआ है और जो चालान प्रस्तुत हुआ 200 करोड़ का भी नहीं है। आपने जब्ती बताया, बचत कहाँ है? और रमन सिंह जी पहले ये बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो उसी शासन काल में हुआ 2007 में, उसमें किसी की रिकवरी नहीं हुई। हमारी सरकार में भी 1 करोड़ से ऊपर की राशि रिकवरी हो गई। हम लोग बांटेंगे भी, जिनके बैंक खाते हैं उसको पैसा बांटेंगे। रमन सिंह जी क्यों नहीं किया? चिट फंड कंपनी में अब हम लोग वापस कर रहे हैं राशि। रमन सिंह क्यों बंटवा रहे थे और भागने? भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहां वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं की हाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। तो जैसे पाकिस्तान में 2 स्टार प्लेयर रहते ना, एम्पायर लोग, ये भारतीय जनता पार्टी में पहले ही बोलता था, ये उसके बहुत मजबूत विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ईडी और आईटी, है ना। तो उसके माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुख्य रूप से बात यही है। सहयोगी रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, देखिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये सुबुगाहट सामने आ रही है कि बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, चुनावी रणनीति तय हो सकती है, कोई खाका सामने आ सकता है और सीएम भूपेश बघेल ईडी आईटी को लेकर भी कई चीजें बोलते नजर आए हैं। आपसे जानेंगे। देखिए कोमल, आपको बता दूं कि आज एआईसीसी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मसला ये है कि जिस तरह से ईडी ने छत्तीसगढ़ में कल मुख्यमंत्री के करीबी 2 ओएसडी और उनके राजनीतिक सलाहकारों को निशाना बनाया है, उसी मसले पर अपनी बात रखेंगे। उनके साथ विनोद वर्मा भी रहेंगे। दूसरी बात कि एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की उसमें 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से रही। पहली चीज ये कि रमन सिंह पर अटैक किया, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर अटैक किया और उन्होंने सवाल पूछा कि गढ़मुक्तेश्वर में जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में रमन सिंह बताएं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले में अभी जब उनकी सरकार ने कार्रवाई की तो उसके बाद करोड़ों रुपए वापस आ गए, लेकिन ये कार्रवाई रमन सिंह ने क्यों नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, महादेव ऐप के जो सूत्रधार हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो विदेश में हैं और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया जा चुका है, तो उनको गिरफ्तार करने की या उनसे पूछताछ करने की, उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है ईडी, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से बाकी कार्रवाइयां की जा रही है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। विनोद वर्मा, चूंकि ये माना जाता है कि वो कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार हैं छत्तीसगढ़ में, इस लिहाज से कांग्रेस ये कह रही है कि उनको निशाना बनाया गया है। इसी तरीके से जो 2 ओएसडी हैं, उन दोनों ओएसडी का काम है कि पाटन के क्षेत्र में जनता के मसलों को देखें। पूरी तरह से वही हैं जो पाटन के क्षेत्र का पूरा कामकाज देखते हैं। तो जाहिर तौर पर पाटन क्षेत्र को लेकर के भूपेश बघेल के सामने जिस तरह से विजय बघेल को खड़ा किया है, तो भूपेश बघेल का यह आरोप है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ता जो कि सीधे उनका चुनाव देखते हैं या चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई संभव है। तो कुल मिलाकर के इससे पहले जो हम देखें कि विनोद वर्मा ने जो बातचीत कही थी, उन्होंने साफ तौर से 2 प्रमुख बातें कही थी कि पूरी ईटी की जो कल की प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज को सामने रखा और कहा कि एक बयान के आधार पे उन पे कार्रवाई की गई, उनके यहाँ छापेमारी की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक मैगजीन में छपी तथ्यहीन खबर है, जिस खबर के आधार पे अगर उन्होंने कार्रवाई की तो ये समझ से परे है। और तीसरी बात, उन्होंने सीधा सीधा अटैक किया था गृह मंत्री अमित शाह पर कि वो जिस तरह से विपक्ष को खंडित करना चाहते हैं, उसके मद्देनजर उनके तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस मजबूत है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो काफी अग्रेसिव है कांग्रेस और कल जिस तरह से प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, उसके बाद से कांग्रेस काफी लगातार एक्टिव है इस मसले पर और बहुत ज्यादा
एक्टिव होकर के इसको रिएक्ट कर रही है कांग्रेस। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान आया है, जिसमें सिर्फ बातों को, तथ्यों को अपनी तरफ से नहीं रखा गया है, अपनी बातों को नहीं रखा गया है, बल्कि काउंटर अटैक भी किया गया है जो भाजपा है, भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के टीम के साथ आज तुलना की बीजेपी की, कि जिस तरह से कहा जाता था कि पाकिस्तान की ओर से 90s या 2000 के आसपास जो 2 अंपायर थे वो पाकिस्तान की ओर से खेला करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे ईडी और सीबीआई बीजेपी के एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो कि आउट ऑफ वे जाकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरी तरह से इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और इसको लेकर के जो हमले किए गए हैं डॉक्टर रमन सिंह पर, उनकी सरकार पर, तो जाहिर तौर पे अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।